अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ सांची में। आप मेरे पीछे राइट में जो देख रहे हो ये महामोगलान का स्तूप है और एग्जैक्टली मेरे पीछे ये वाला जो स्तूप है ये है सारीपुत्त। ये दोनों भी जो शिष्य थे ये भगवान गौतम बुद्ध के बहुत ही अग्रगण्य शिष्य थे। इनकी स्टोरी बहुत ही निराली है, किसी और वीडियो में मैं इसके बारे में आपसे कवर करूँगा। लेकिन ये स्तूप यहाँ पर अभी भी इसी हालत में कैसे है, इसकी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। जब यहाँ पर काफ़ी सारे बुद्धिज़्म के जितने भी स्तूपास हम लोगों ने अभी तक इस पूरे ट्रिप में कवर किए, वो सारे के सारे स्तूपा कहीं ना कहीं दफन हो चुके थे। अंग्रेज सरकार ने उत्खनन में ये सारी चीज़ें डिस्कवर की। तो सम्राट अशोक की जो वाइफ थी उनका नाम था विदिशा। जब सम्राट अशोक ने अपने दोनों, एक संघमित्र और एक महेंद्र, उन दोनों को जब उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा का प्रचार करने के लिए भिक्षु संघ को जब उन्होंने सौंप दिया, फिर उसके बाद में उनकी जो वाइफ, उनका नाम है विदिशा, तो फिर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमें भगवान गौतम बुद्ध के आपने इतने 84,000 स्तूपास बनाए, तो उसमें से 2 स्तूपास अब हमारे लिए भी बनाए। तो उसके लिए यहाँ पर राइट में ये महामोगलान का और सामने जो है वो सारीपुत्त का, उन दोनों का यहाँ पर स्तूपास बनाए गए। कि उस टाइम पे जो अपने कागज़ है वहाँ उसका जो संशोधन था उस समय हुआ नहीं था, तो उस टाइम शिलालेख का संशोधन हो चुका था। तो उस समय के जितने भी कलाकार थे, जितने भी मिस्त्री थे, उन्होंने सारी की सारी जो धम्म है वो सारे धम्म इस शिलालेख के ऊपर बहुत अच्छे से उन्होंने इसको एक्सप्लेन करके रखा है। और ये सारे शिलालेख अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये शिलालेख की खास बात ये है कि इसके अंदर अगर आपको ये पढ़ने को आता है तो उसके अंदर आपका पूरा गौतम बुद्ध के जितने भी टीचिंग है वो सारी की सारी टीचिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। वो भी हम लोग आगे जाके डिस्कवर करेंगे। चलते हैं आगे। इस स्तूप का रचना इस तरह से की गई, जो भगवान गौतम बुद्ध की जो भिक्षा पात्र थे उसको उल्टी तरीके से रखा जाता था और उसके अंदर भगवान गौतम बुद्ध की जो इतनी भी धातु अस्थि थी वो सारी की सारी यहाँ पर दफनाई जाती थी। इसके बारे में और जानकारी इस पूरे सांची के जितने भी स्तूप बने उन सारी की जानकारी की जो लोकल गाइड है उन्होंने दी है, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं संतोष यादव, गाइड सांची। जिस जगह हम खड़े हैं, स्तूप मीन्स होता क्या है? स्तूप है समाधि। हिंदुइज्म में बॉडी को जलाने के बाद जो अस्थि अवशेष होता है उसको जल में प्रवाहित करते हैं, नदी वगैरह। और बुद्धिज्म में उस पर डोम बनाया जाता है, उल्टा बैगिंग बॉल। ये बुद्ध का भिक्षा पात्र है। यहाँ का जो इतिहास है 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD तक का है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने टेराकोटा और ब्रिक्स ईंटों का स्मॉल स्तूप इनसाइड इसके अंदर बनवाया, जो हमको नहीं दिखेगा। क्यों बनाया? जो उनकी वाइफ थी विदुषी देवी, बुद्धिज्म को फॉलो करती थी, उन्हीं के सजेशन से। फिर आई सुंग डायनेस्टी 2nd सेंचुरी। कुषाण राजा अग्निमित्र हुए, उन्होंने इसको और बिग सैंडस्टोन का इस भूवेदिका यानी रेलिंग तक किया। 1ली शताब्दी में ये 4 तोरण द्वार बनाए गए। साउथ के जो राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, उन्हीं के द्वारा। 12वीं शताब्दी के बाद 500 साल ये जंगल रहा। ड्यूरिंग हंटिंग के दौरान कैप्टन जनरल टेलर ने 1818 में इसको खोजा। उनको भी नहीं मालूम था कि स्तूप यहाँ है। 1818 से 2018 200 ईयर का अंतर है। अभी हम नॉर्थ गेट पे खड़े हैं। यहाँ पे देखिए ये जो डिजाइन है सभी डिफरेंट विदिशा के आर्टिस्टों का डिजाइन है, ज्वेलरी का डिजाइन है। चेक कर सकते हैं, सभी अलग अलग मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। ये सिंगल स्टोन मैथोलिथिक है। इस पे टोटल हम बुद्ध का बॉडी समझेंगे। ये बुद्ध के फुटप्रिंट, इनके पैर में व्हील है, जिसके पैर में व्हील होता बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संत। ऊपर देखें W जैसा दिख रहा है, ये बुद्ध का हेड। ओरा यानी हार्ड हो गया, ये हो गए हाथ, ये हो गए पैर। टोटल कंप्लीट बॉडी मैथोलिथिक सिंगल स्टोन। मैन इन गेटों की कार्विंग और नक्काशी की वजह से ही इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया 1989 में। यहाँ ये नॉर्थ गेट है। यहाँ पे हमको बुद्ध का इमेज नहीं मिलेगा, सिंबल रूप में पहचानेंगे। लोटस यानी कमल होता है, जन्म का प्रमाण। बॉडी ट्री यानी नॉलेज, ज्ञान। प्रिंस यानी अम्ब्रेला, राजा के ऊपर। और स्तूप मीन समाधि, ये भी बुद्ध है। यहाँ पे देखें ये गेट कीपर हैं, द्वारपाल। अब यहाँ पे देखें बॉडी ट्री, बगल में देखें मैंगो ट्री, बगल में हनीकोम यानी मधुमक्खी के छत्ते। बंदर हाथ में कटोरा लिए हुए, बुद्ध को लाइटमेंट हुआ, बंदर ने उनको हनी गिफ्ट किया। बगल वाला मंकी भी देखें डांस कर रहा है। यहाँ पे देखें बॉडी ट्री, ये इनके पिता सिद्धोधन फादर मिलने आए हैं। ऊपर देखें किस कल्चर के लोग हैं, पहनावा देखें, वाद्य यंत्र, हेयर स्टाइल, ये ग्रीक कल्चर के लोग हैं। अशोक का जो ग्रैंड मदर था हेलेना, वो ग्रीक से था। समझने के लिए सिकंदर दी महान, उनका सेनापति सेल्यूकड निकेटर, उसका डॉटर हेलेना। अब यहाँ पे आ जाएं। बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं।
अच्छे बच्चे ध्यान लगा के सुन रहे हैं। पीछे देखें बैक वेंचर, पहली शताब्दी यानी 2100 साल पहले भी वही हाल था, आज भी वही है। बच्चे पीछे बैठ के बातें कर। यहाँ पे देखें सिद्धार्थ यानी बुद्ध जब एक दिन के लिए घर से बाहर निकले, उन्होंने ये 4 तरह के व्यक्ति देखे। ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, दुखी। तब उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये क्या अवस्था। उन्होंने बोला ये जीवन का सत्य सभी के साथ होता है। तब उनका माइंड चेंज हुआ। ऊपर भी बोधि ट्री, यहाँ भी बोधि ट्री। ये स्वर्ग से उतरती सीढ़ियाँ, स्वप्न मार्ग, जब उन्होंने अपनी माँ को ज्ञान दी। ये एलिफेंट देखें जिसमें ये होल दिख रहे हैं, इसमें ओरिजिनल आई ब्रिक्स यानी हाथी दांत थे। किसने निकाला? कोई इवेंट्स नहीं। थोड़ा पीछे होके देखें, एलिफेंट के ऊपर जो राइडर है जिसको हम महावत कहते हैं, एक लेडीज बैठी हुई है, एक जेंट्स। पहली शताब्दी में नारी को इक्वल यानी बराबर का अधिकार। बीच में थोड़ा डाउन रहा मुगल। अब हम इन गेटों में एक चीज और पहचानेंगे, सिंगल स्टोन, चाहे हमारे गेट हों या ये पिलर, जो ओरिजिनल हैं वो सिंगल स्टोन मिलेंगे। जहाँ ज्वाइंट हो, ये आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन, सर जॉन मार्शल, उनका काफी योगदान रहा है। आज उन्हीं की देन है उजड़ी और न्यू सांची हम देख रहे हैं। यहाँ पे नीचे सांची म्यूजियम है। सांची के आसपास जितनी भी मूर्तियाँ, टूल्स वगैरह वो वहाँ पे रखी हैं। सामने ये स्तंभ नंबर 35 गुप्त काल का है। इस पर जो वज्रपाणी का मूर्ति वो भी सांची म्यूजियम में रखा हुआ है। और सामने ये जो आप देख रहे हैं 3 नंबर का स्तूप छोटा वाला, जिसमें बुद्ध के 2 डिसाइपल यानी शिष्य अरहंत सारीपुत्र और महामौदगलायन का अस्थि अवशेष था। अस्थि कलश का जो ढक्कन जो ब्रह्मलिपि में लिखा है अरहंत सारीपुत्र महामौदगलायन, वो भी हमारे सांची म्यूजियम में रखा हुआ है। और पीछे हम जो अशोका पिलर देखेंगे जिस पे 4 सिंह वाला मूर्ति, वो भी हमारा सांची म्यूजियम में ही मिलेगा। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कट ऑफ बैंगो पैटर्न में। ये हम आगे देखेंगे किस तरीके का फिटिंग हुआ है। ये है पाली भाषा, पढ़ना बहुत आसान। हिंदी का उल्टा द और डॉट यानी दानम, वज्जिका सा दानम। ये विदिशा के डोनेशन यानी दान दाताओं के नाम है। मंदिर एक दान के द्वारा बनता है। ये छोटा सा उनके द्वारा भेंट है। यहाँ पे देखें ये 4 पिलर, ये उसका छत। बुद्ध बोई ध्यान अवस्था में जिस तरीके से मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा गया, उसी प्रकार जिन लोगों को बुद्धिज्म से प्रॉब्लम था उन्होंने इनको डिस्टर्ब यानी खंडित किया। उनको नॉलेज नहीं था कि बुद्ध इन गेटों में भी है। अगर उनको ज्ञान होता तो वो इनको भी खंडित कर देते। चेहरे से उन्होंने प्रॉब्लम रखा तो इनको डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ देखें ये 2nd सेंचुरी BC का ओरिजिनल स्टोन है, जिसमें पाली भाषा में दान दाताओं के नाम लिखे हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं जिस स्टोन पे आप चल रहे हैं, ये 2nd सेंचुरी BC यानी 2200 साल पहले का स्टोन। ये जो आप होल देख रहे हैं, ये समाधि में पानी की निकासी के लिए, बरसात का जो पानी जाता है ना, उसकी निकासी के लिए। ये 2nd सेंचुरी का स्टोन है। आप देख सकते हैं सभी में पाली भाषा में दान दाताओं के नाम है। ये ओरिजिनल है 2nd सेंचुरी BC का। और ये 1912 से 1919 7 ईयर जो वर्क सर जॉन मार्शल ने किया है, ये रिकंस्ट्रक्शन है। जहाँ जॉइंट है आप समझ सकते हैं। अभी हमने नॉर्थ गेट देखा, अब आ गए हम ईस्ट गेट पे। बुद्ध बोई ध्यान अवस्था में इनका हेड सर जॉन मार्शल को यहाँ खुदाई में 1912 में मिल गया था। उन्होंने जोड़ दिया। नहीं मिलता नहीं जोड़ते। आर्कियोलॉजिकल कुछ भी नया नहीं करता। मिलेगा तो ही करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। ये रिकंस्ट्रक्शन जोड़ा गया 1912। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है जो हमने बताया था किस तरीके का फिटिंग है स्टोन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा न्यू बाउंड्री वॉल आजकल बन रहा है, इसी पैटर्न में ये स्टोन को इस तरीके से फिटिंग किया जाता था, कवर्ड करके इस पार्ट्स को फंसाया और यहाँ करके फिटिंग किया। इंटरलॉकिंग सिस्टम ये है। ये वही गेट कीपर। ये जो लेडीज लेटी हैं, बुद्ध की माँ महामाया देवी, इनको एक ड्रीम स्वप्न आया व्हाइट एलिफेंट का। पहले से इसमें देखो औरतें बातें कर रही हैं, यहाँ भी कर रही हैं। पैरेट भी उनकी बातें कान लगा के सुन रहा है। इनकी माँ का नाम था माया देवी, जो 1 हफ्ते जीवित रही। उनके पिता सिद्धोधन ने छोटे बेबी के केयर के लिए दूसरा शादी किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। नाम हुआ गौतम बुद्ध। हमारे पास 4 ऑप्शन है। छोटे बेबी का केयर सही तरीके से कौन करेगा? नानी, दादी, बुआ या मासी? तो मासी इज बेटर फॉर माँ जैसी। ये डक और फ्लावर दोनों रूप में जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र को दिखाया। सिंगल थे ये कपल, मैडम से शादी हुआ, ये कपल आपका बेबी, और लाइफ आगे बढ़ा। लास्ट में सिंगल, सिंगल आए सिंगल ही जाएंगे। जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र। ये जो 44 समाधियाँ हैं, छोटी और बड़ी आपको दिख रही हैं,
ना बच्चे का, ना मीडियम, ना दादा का। बुद्धिज्म में नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है। जिसने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया ये उस हिसाब से, नॉट एज, एज इसमें मायने नहीं रखती। बुद्ध का ज्ञान देखें सबसे टॉप पे, ये जो ब्लैक कलर का आप प्लास्टर देख रहे हैं ये 2nd सेंचुरी BC का ओरिजिनल प्लास्टर है। मटेरियल कौन सा? सुर्खी यानी ईंट का बुरादा, ब्रिक्स पाउडर, खाने वाला चूना, लाइम वाटर, बेल पत्र का बेल जो सिप को चढ़ता है फूड, खाने वाली दालें मूंग, उड़द, गुड़, भिंडी, इनको कई महीने गलाया जाता है। यही कारण है हजारों लाखों सालों से किले महल खड़े हुए हैं। जो न्यू बिल्डिंग हम बनाते हैं 1-2 साल में ही पानी टपकने लगता है। इनमें जो छोटा छोटा बुद्धा का मूर्ति बना हुआ है इनको मनोत्री कहते हैं। जिस तरीके से हिंदू टेम्पल में जिन लोगों का मन्नत या विश पूरा होता है पीतल का बैल चढ़ाते हैं, ये बुद्ध का टेम्पल है। ये मंदिर के चारों ओर देखिए, जिनका जैसा विश या मनोत्री पूरा हुआ ये श्रद्धा भाव से उन लोगों ने गिफ्ट दिया। ये अशोका पिलर था, हाइट था 42 फीट। टूटे हुए पार्ट्स ये रखे हैं। इसके ऊपर इस तरीके का 4 सिंह का मूर्ति वो हमारा सांची म्यूजियम में है। वाया लेदर पॉलिश, हाथ लगा के चेक करें कितना स्मूथ है। संघ का मैं आपको नियम भी बताऊंगा, पाली भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ सम्राट अशोक ने लिखवाया था, मेरे संघ में औरत और पुरुष बराबर के अधिकार से रहेंगे। जो संघ के नियम को नहीं मानेगा उसको संघ से निकाला जाएगा। भूतकाल में लोकल जमींदार ने इसको तोड़वा दिया। क्यों तोड़वा दिया? शुगर कैन जूस मशीन गन्ना पिरोने के लिए तोड़वा दिया था। ये बाद में सर जॉन मार्शल इसको वापस लाए। ये गुप्ता पीरियड का पहला टेम्पल है जब मंदिर बनना स्टार्ट हुआ फ्लैट रूप में। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और सिंघाली भाषा श्रीलंका का। टेम्पल नंबर 17 है, गुप्त काल का, फ्लैट रूप में जब मंदिर बनना स्टार्ट हुए थे। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, सिंघाली, श्रीलंका का। जो हम आगे देखेंगे मोनेस्ट्री है। सम्राट अशोक के बच्चे यहीं से शिक्षा लेने के बाद पीपल का वृक्ष लेके श्रीलंका तक गए। अनुराधापुरम में उनका समाधि है। बुद्धिज्म हमारा ऑल वर्ल्ड में तो 95% फैल गया। थाई, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका का पब्लिक यहाँ आता है। ये ग्रीक आर्किटेक्चर, उन लोगों का प्रेयर हॉल, सैंडस्टोन है, ऊपर वुडन था, वुडन हमारा नष्ट हो गया जी। ऊपर थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, वुडन उस टाइमिंग का था, वो नष्ट हो गया, लकड़ी का छप्पर जिसको बोलते। नॉर्थ और ईस्ट गेट हमारे ओरिजिनल हैं, ये वाला रिकंस्ट्रक्टेड है। अलेक्जेंडर कलिंगम ने 1851 इसका छत्र हटाया। ये हमारा साउथ और वेस्टर्न पोर्शन पूरा खोल दिया, नीचे समाधि दिखा, छोड़ दिया। सर जॉन मार्शल ने इसको रिकंस्ट्रक्टेड किया गया। यहाँ पे देखें सारनाथ का पहला धर्मचक्र दिखाया गया है जो डियर पार्ट में उन्होंने दिया था, हिरन वगैरह दिखा। लायन के ऊपर देखें पहला पैनल। गेट बनाने वाले थे साउथ के राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी। साउथ में जब फंक्शन होता था मुंह से बजाने वाला पुंगी नादेड़ वाद्य यंत्र को दिखाया। सेकंड पैनल देखें, स्तूप दिख रहा है, लोग सिर झुकाए। इस तरफ जो राजा रथ में ये सम्राट अशोक है। सेकंड पैनल जो रामग्राम स्तूप में बुद्ध का अस्थि अवशेष लेने गए थे। सबसे ऊपर टॉप पैनल पे देखें, ये जो लेडीज दिख रही हैं 2 छोटे एलिफेंट, ये बुद्ध की माँ महामाया देवी को दिखाया, शुभता का प्रतीक। ये जो गोल गोल स्क्वायर देख रहे हैं इनको रोल कहते हैं, स्क्वायर। जिस तरीके से राजा का संदेश खुलता है हम इनमें बुद्ध की जातक कथाएं समझ रहे हैं। इन गेटों में आ जाइए। ये पश्चिम गेट है, यहीं से 200 के नोट का पिक्चर लिया गया है। 1818 में खोजा और 2018 में 200 ईयर हुए तो 200 के नोट पे प्रिंट इसी का लिया गया। हमको ये 4 मैन देखना है, इनका चेहरा देखना है और लोड उठाना यानी वर्कशिप करने का तरीका। इनको कीचक भी कहते हैं। एक हंस के भार उठा रहा है, एक दुखी है, एक कामचोर है। कामचोर कह रहा है जीवन का पूरा भार मुझी पे पड़ रहा है, लेकिन जो हंसते हुए भार उठा रहा है उसको चाइना ने सेल किया द लाफिंग ऑफ बुद्धा रखने से मनी मिलता है। एक्चुअल मनी मिलता है परिश्रम करने से। जीवन में भार तो सभी को उठाना है, कोई हंस के उठाएगा, कोई दुखी होके, और कामचोर कहेगा जीवन की पूरी परेशानियां मुझी पे पड़ रही हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, ये रिवर है, इसमें फिश भी बना हुआ। ये बुद्ध के जन्मों को दिखाया। बुद्ध जब कपि रूप में थे यानी बानर रूप में, उन्होंने नदी पर लेट के अपने 80,000 बानर साथियों को नदी पार कराया। जो उनका जीवन रहा सदा दूसरों के हित और समर्पण भाव के लिए, जिस तरीके से भविष्य में एक मैत्री बुद्ध आएगा। इस पहले वाले पैनल में देखें बोधि ट्री यानी बुद्ध है। हाथियों द्वारा बुद्ध का सम्मान
दिखाया गया है। छोटे एलिफेंट के ऊपर देखें, ये जो बिग एलिफेंट दिखाया, इसको 6 दंत का हाथी बोला। 6 दंत के हाथियों द्वारा बुद्ध का सम्मान। सेकंड पैनल में वही सारनाथ का धर्म चक्र, और सबसे टॉप पैनल, फर्स्ट पैनल ऊपर पे देखें, 1 2 3 3 स्तूप, और 1 2 3 4 4 बोधि ट्री। इन गेटों में एक चीज याद रखना, हमेशा 7 बोधिसत्व रहेंगे। 4 हों, 3 हों, 2 हों, 5 हों, या 7 के 7 ही बोधि ट्री हों, इन चारों गेटों में 7 बोधिसत्व रहेंगे। सामने है मोनेस्ट्री। सम्राट अशोक के बच्चों का शिक्षा यहीं हुआ। यहीं से शिक्षा लेने के बाद पीपल का वृक्ष लेके श्रीलंका तक गए। अनुराधापुरम में उनका समाधि बना हुआ है। सम्राट अशोक ने दोनों यूजिस करे, राजा रंग दोनों के हिसाब से बराबर शिक्षा दिलाई। उन्होंने कोई मतभेद अंतर नहीं रखा। ये पीने का पानी, रेनिंग हार्वेस्टिंग, यहीं से स्टोन निकलवा के एक साथ दोनों यूज करे। ये मोनेस्ट्री बनाई गई, 22 रूम। ऊपर वुडन था, वुडन हमारा नष्ट हो गया। और लास्ट में देखें, जो ट्री के पास एक रेलिंग दिख रहा है जिसमें स्टोन का बैगिंग बॉल दिख रहा है। ये वाला देखिए, यहाँ पे, हाँ ये वाला, ये बैगिंग बॉल, ये इसको देखें, हाँ इसको बड़ा करें, थोड़ा बड़ा कर लें, दिख जाएगा। हाँ, ये जो बैगिंग बॉल दिख रहा है, इसको नाद भी कहते हैं। बच्चे जो यहाँ पास के गांव से भिक्षा मांग के लाते थे, उसमें डाल के शेयर करके मिल बांट के खाते थे। सिंपल लाइफ था, ध्यान लगाना, ज्ञान प्राप्त करना, जो कुछ मिले उसमें खुश रहना। आज जैसा नहीं था कि आज हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। ये जो रूट नीचे गया है, 200 मीटर नीचे आना और जाना। स्तूप नंबर 2 है। 10 टीचर जो मोनेस्ट्री में शिक्षा देते थे, उन्हीं का डोम बना हुआ है। अलेक्जेंडर कलिंगम ने 1851 में इसको तोड़ दिया था। गोल्ड के चक्कर, गोल्ड नहीं मिला, अस्थि अवशेष मिले, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन ले गए। देश हमारा आज़ाद हुआ 30 नवंबर 1952 को। जो आप रेड कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के अधीन है। अब ये अस्थि कलश तहखाने में रखे हुए हैं, जिसका चाबी हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायसेन के पास। हर साल बोधि महोत्सव मनता है। वो अस्थि कलश निकाले जाते हैं, शिष्य अपने गुरु की परिक्रमा करेगा, फिर वो अस्थि कलश आम पब्लिक के लिए रखे जाते हैं। बोधि महोत्सव मनता है, लाखों का पब्लिक रहता है उस दिन। टिकट ऑफ कॉस्ट फ्री होता है। धन्यवाद।